हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बिजनेस न्यूज़ के बारे में। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर है एआई बबल। अब अपोलो इकोनॉमिक्स का कहना है कि जो बबल आज बन रहा है वो डॉट कॉम बबल से भी बड़ा है। उन्होंने डेटा निकाल कर दिखाया है कि टॉप 10 कंपनियों की मार्केट कैप और एस और पी 500 की तुलना में कितना बड़ा गैप बन चुका है। यही चीज़ डॉट कॉम बबल के टाइम में भी हुई थी और यही कोविड के बाद से भी दिख रही है। यानी टॉप 10 कंपनियां बहुत ऊपर उड़ रही हैं, बाकी मार्केट पीछे छूट रहा है। पर याद रखना, एआई बबल का मतलब ये नहीं है कि एआई बेकार है। जैसे डॉट कॉम बबल में कई कंपनियां गई पर अमेजॉन गूगल जैसी दिग्गज उसी दौर में बनी, वैसे ही एआई में भी कुछ कंपनीज तो टिकेंगे ही। असल दिग्गज है वैल्यूएशन। आज कोई प्रॉपर प्रूफ ऑफ बिजनेस मॉडल नहीं है। कंपनियां प्रॉफिट नहीं बना पा रही हैं, चार्ज करना चाह रही हैं, पर क्या यूजर तैयार है 2000 से 3000 महीना देने के लिए? अब सोचो, अगर कोई बोले कि चैट जीपीटी को चलाना है तो 2000 हर महीने दो, क्या आप करोगे ऐसा? आप कहोगे 50,000 का एक सिस्टम ले लेते हैं और उसमें लोकल एआई चला लेते हैं जो फ्री है, ओपन सोर्स है। और यही सबसे बड़ा खतरा है ओपन सोर्स एआई का। ये बड़ी बड़ी कंपनियों का बनाया हुआ मार्केट अचानक कोई छोटी खिड़की खींच लेके गई है। ये पॉसिबिलिटी रियल है। अब बात करते हैं एंथ्रोपिक की। भाई $1 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर चुके हैं अपने क्लाउड कोड से, जो एक एआई कोडिंग असिस्टेंट है। और एयरटेल यूजर्स के लिए खुशखबरी, एयरटेल थैंक्स ऐप में भी फ्री में परप्लेक्सिटी मिल रही है, पूरे 1 साल का एक्सेस। चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड सब मॉडल्स वहाँ मिल रहे हैं। गूगल ने भी स्टूडेंट्स के लिए जेमिनी फ्री कर दिया है। क्या पता जियो यूजर्स के लिए भी कुछ ऑफर आ जाए, जैसे अभी परप्लेक्सिटी ने एयरटेल के साथ किया। अब बात करते हैं कुछ और बड़ी खबरों की। टीएसएमसी ने $2.8 बिलियन का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, और वो भी सिर्फ 7 nm या उससे छोटे चिप से। एआई का जमाना है और चिप्स की डिमांड भी उसी रफ्तार से भाग रही है। अमेजॉन प्राइम ने अमेरिका में एड वाला केस जीत लिया है। मतलब जो यूजर्स ने केस किया था कि भाई आप पहले एड फ्री सर्विस बोल के बेच रहे थे, अब एड्स क्यों दिखा रहे हो, वो केस अमेजॉन ने जीत लिया है। अब ये मामला गहराता दिख रहा है क्योंकि सारे ओटीटी चाहे जी 5 हो, हॉट स्टार हो, सब ने एड्स ठूस दिए हैं। इसका नतीजा क्या होगा? प्राइवेसी वापस आ सकती है। क्यों? क्योंकि जब सर्विस क्वालिटी गिरती है तो कीमतें बढ़ती हैं, लोग अल्टरनेट ढूंढते हैं। स्टार्टअप्स की बात करें तो बर्गर सिंह ने 47 करोड़ रुपए रेंज किए हैं। एक जमाना था जब किसी को भरोसा नहीं था, आज वही कंपनी ग्रोथ दिखा रही है। लो फूड्स ने 33.5 करोड़ रेंज किए हैं। जीरोधा के रेन मैटर ने लीड लिया। हेल्थ फूड स्पेस में प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, कीटो, डायबिटीज मैनेजमेंट वगैरह। कल्चर सर्कल, जिसमें रितेश अग्रवाल जी ने फिर से 3 करोड़ लगाए हैं। शार्क टैंक वाले टाइम पे 400 करोड़ वैल्यूएशन थी, अब 100 करोड़ के आसपास फंडिंग हो रही है। गेमिंग की तरफ आए तो नज़ारा टेक ने अपनी स्ट्रेक्स कम कर दी है। नोडविन गेमिंग में अब वो मेजॉरिटी तो रहेंगे, पर 50% से नीचे जा रहे हैं क्योंकि नोडविन पैसा रेंज कर रही है। आर फॉर रैबिट 10 करोड़ रुपए रेंज किए हैं। D2C बेबी प्रोडक्ट्स ब्रांड है। जुपिटर फाइनली इंश्योरेंस लाइसेंस भी मिल गया, अब ये फुल स्टेक फाइनेंशियली सर्विस कंपनी बन चुकी है। NBFC, PPI और अब इंश्योरेंस तीनों मिल चुके हैं। एक्सोर और टाइल्स 15% शेयर प्राइस भागा है क्वार्टर्स रिजल्ट के बाद। नेट प्रॉफिट 27% बढ़ा है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू 73% बढ़ा है। जूप ट्रेन फूड डिलीवरी वाली कंपनी जोमेटो ने 11% और स्टेक खरीद लिया है। डायरेक्ट फाउंडर ने 3.25 करोड़ रुपए में। जिन्हें ट्रेन में सफ़र करना है, भाई कमेंट करके बताओ कि जूप यूज़ करते हो या गवर्नमेंट की ऐप बेहतर है। फ्लिपकार्ट ने स्कीम निकाली है, एडवर्टाइज नाउ पे लेटर। 24,000 से ज़्यादा सेलर्स इस पर हैं। प्रोडक्ट बिकेगा
तब पेमेंट देना पड़ेगा। टाटा डिजिटल ने टीसीएस वाले $400 मिलियन और डाल रहे हैं। बिग बास्केट, 1mg, टाटा न्यू सब इसके अंडर आते हैं, पर अभी भी मार्केट ग्रैब नहीं कर पा रहा है। जीएसटी स्लैब को सप्लाइंग करने की बात चल रही है। 12% स्लैब हटेगा, कुछ आइटम्स 5% में, कुछ 18% में जाएंगी। शायद नई एफटीए एग्रीमेंट्स की वजह से हो रहा है। इंडिया ने अपना क्लीन एनर्जी टारगेट 5 साल पहले अचीव कर लिया है। 2030 तक 50% एनर्जी नॉन फाइनेंशियल से आनी थी, लेकिन 2025 में ही टारगेट हिट कर लिया गया। शानदार काम है। गोल्ड की बात करें तो 2025 के पहले हाफ में 26% का रिटर्न दिया है। सेंट्रल बैंक गोल्ड में धड़ाधड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग। कुछ तो पक रहा है भाई। और मार्केट थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। और यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं।